हेलो एरीज, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपके लिए आपका अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड लेंगे यहाँ पे मास्टर कार्ड। लेट्स सी अबंडेंस। क्या बात है एरीज, आप अपने लाइफ में अबंडेंस समझ रहे हो। आप ये कार्ड को देखो, इसमें क्या कर रहा है, एक क्रो क्या कर रहा है, एक फिश को लेकर आ रहा है। ठीक है, मतलब आपको लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं खल रही है। आपको ना अपॉर्चुनिटीज़ आपके डोर तक चल कर आ रही है, ये नहीं कि आपको ढूंढने जाना पड़ रहा है अपॉर्चुनिटीज़ को। ठीक है, तो अबंडेंस यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हो सकती है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, या फिर कह लो मन में एक सुकून, जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, तो ये अबंडेंस की एनर्जी आपके जीवन में उतरती हुई दिखाई दे रही है, वो भी अगस्त के मंथ में। तो ये एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से, जो कि आपका मास्टर कार्ड है। तो फिलहाल अगर ओवरऑल एनर्जी देखा जाए तो अबंडेंस आपके अगस्त मंथ में आ रहा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ये भी आ गया, इसको भी ले लेते हैं। ओके, तो 2 कार्ड चाहिए थे। तो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आया है वो है यहाँ पे यूनिवर्स, और ये है रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यूनिवर्स देख नहीं रहा है? आप जो मेहनत कर रहे हो यूनिवर्स को पता नहीं है? यूनिवर्स का कुछ देखता नहीं है? यूनिवर्स को कुछ समझ में नहीं आता? यूनिवर्स को सब समझ में आता है। और आपको क्या लगता है आप अकेले हो? नहीं, यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, यूनिवर्स का कार्ड आ जाने का मतलब है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है अगस्त मंथ में एरीज आपके साथ। साथ ही साथ आपने जो पास्ट में काम कर रखा है, या अगस्त मंथ में आप जो भी मेहनत या काम कर रहे हो, उसका रिकॉग्निशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी तारीफ हो रही है, आपको अप्रिशिएशन मिल रही है। छोटी छोटी बातों के लिए भी माँ बाप हो सकता है आपकी तारीफ कर दे कि अरे, चलो उनसे तो हम कम एक्सपेक्ट करते हैं, बट फिर भी वो शाबाशी कम देते हैं पेरेंट्स, पर हाँ देते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ के लिए भी आपको मिल सकती है यहाँ तक कि, या फिर आपने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया अपने जीवन में, या बहुत मेहनत की है, उसका प्रॉफिट, उसका फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सच में स्पॉटलाइट में आ रहे हो, आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो यूनिवर्स इसमें आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो। ठीक है, तो कार्ड अच्छा है आपके लिए। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। घोस्टिंग गुरु प्लांट पेरेंट। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ समय के लिए नहीं होता ना, गायब हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको करियर बिल्ड करना है, तो सोशल मीडिया से हट जाएंगे, सोशल मीडिया बंद कर लेंगे, अपनी प्रोफाइल हटा देंगे। ठीक है, अब मैसेजेस करना कम कर देंगे, या फिर सबको ऐसा लगेगा कि यार ये कहाँ गायब हो गया, ये पर्सन कहाँ गायब हो गया। पर ये जो पर्सन है ना, एक्चुअली में चुपचाप बैठ के अपने लिए मेहनत कर रहा है जीवन में। ठीक है, वो मेहनत कर रहा है कुछ पाने के लिए, वो चुपचाप अपने आप को बंद करके, या वो ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहता, वो क्या काम कर रहा है, उसका नेक्स्ट प्लान क्या है, वो किसी को बताना नहीं चाहता, वो क्या कर रहा है, कैसी ज़िंदगी जी रहा, नहीं बताना चाहता, अचानक से गायब। समझ रहे हो? तो ये चीज़ अगस्त के मंथ में आप में से हो सकता है बहुत लोग करें। ठीक है, घोस्टिंग गुरु बन जाए आप सबके लिए। लोग कहे भाई ये कहाँ गया, ये कहाँ गायब, अभी तक तो मैं इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा था, अभी तक तो मैं इसको स्टॉक कर रहा था, अरे अचानक से ये कहाँ गायब, या कोई पोस्ट नहीं आ रही इस पर्सन की, कोई न्यू पोस्ट नहीं आ रही। ठीक है, या यार ये मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसने तो अपनी आईडी डीएक्टिवेट ही कर दी, ये तो मिलना ही बंद कर दिया है, इसने तो अब कॉल करना ही बंद कर दिया है। समझ रहे हो? ठीक है, बहुत तरीके से इंसान लोगों को घोस्ट कर देते हैं, अचानक से छू मंतर हो जाते हैं। आप में से काफ़ी लोग इस समय पे प्लांट पेरेंट होते हैं ना, बहुत लोगों को ग्रीनरी बहुत पसंद है, प्लांट्स अपने आसपास बहुत पसंद है। ठीक है, आप भी हो सकता है कुछ न्यू प्लांट्स ला के लगाएं। अब वैसे भी मॉनसून चल रहा है, ठीक है, तो इस समय पे आप नए प्लांट्स अपने अपने लिए लेकर आ रहे हैं। पर जैसे आप अपने प्लांट्स का ध्यान रखते हो ना, उस पर पानी डालते हो, ठीक है, और उसको उसकी पेरेंटिंग करते हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपको अपनी खुद की पेरेंटिंग करनी पड़ रही है, अपना खुद का ध्यान रखना पड़ रहा है, अपने अंदर जो
सोल है वो भी एक प्लांट है जिसका ध्यान रखना पड़ता है, एक्चुअल में जिसका ध्यान रखना पड़ता है, और हम नहीं रखते हैं। इसलिए हमें एनजाइटी होती है, हमें स्ट्रेस होता है, हम नेगेटिविटी फील करते हैं, क्योंकि एक्चुअल हम उस प्लांट का ध्यान नहीं रख रहे हैं। जैसे प्लांट को समय से पानी चाहिए होता है, आपकी सोल की भी एक नीड होती है, एक हैप्पीनेस होती है, जो उसको लगता है मुझे ये मिल जाए ना अच्छा लगता है। जैसे कुछ लोगों को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कोई और हॉबीज़ होती है जिसे करके उनको खुशी मिलती है, उनकी सोल को खुशी मिलती है। आप सबकी अलग अलग ख्वाहिश है आपकी सोल की, ठीक है। तो उस तरीके का पानी, या कह लीजिए उस तरीके का खाद आपको अपने सोल के लिए भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको अपना ध्यान जैसे अपने प्लांट का रखते हो ना, वैसे रखना पड़ेगा। पर हाँ, आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं प्लांट पेरेंट बन जाएंगे, हरियाली के बीच रहेंगे, नए नए प्लांट्स लगाएंगे, अपने रूम्स में भी प्लांट्स लगा रहे हो आप लोग, तो ऐसा कुछ करते हुए यहाँ पे दिख सकते हो। आइए देखते हैं यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये जो अगस्त मंथ आ रहा है, तो एरीज क्या कर रहे हैं कि ऐसे नहीं, गुफा में जाके छुप रहे हैं, ठीक है। छुप रहे नहीं, मतलब मेरा ये कहने का है कि अब वो अंडरग्राउंड हो रहे हैं एकदम, कोई ढूंढ नहीं सकता, अपनी एकदम प्राइवेट लाइफ करके जीना, ठीक है। और ऐसे ही अपना एक स्पेस क्रिएट कर लेना जहाँ पे सुकून है, आप समझ रहे हो, वैसा कुछ समथिंग। लेट्स सी करियर के लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड। मिसकैलकुलेशन, मेनस्ट्रीम, इट्स टाइम टू बी सीन एंड शोन योर टैलेंट टू द वर्ल्ड। एक सही मौका मिला है कि आप ये समय पे अपने टैलेंट को शो करें, क्योंकि आप जो कर रहे हो उसमें अबंडेंस है, आप जो कर रहे हो उसमें रिकॉग्निशन है, ठीक है। तो अब समय आ चुका है कि आप लोगों को तक पहुंचाए अपनी काम को, अपनी स्किल को, ठीक है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने बिजनेस को आगे ले जाना, बड़ा बनाना, इसके बारे में से सोच सकते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम गलतियाँ करते हैं, करियर में भी हमसे गलत डिसीजंस हो जाते हैं, या हम कुछ गलती कर देते। इट्स ओके, खुद को कोसो मत, खुद को ब्लेम मत करो, ओश तुमने ये कर दिया, ओ शिट। हमें होता नहीं एकदम से ओ ये मैंने अब क्या कर दिया, होता है नहीं, अंदर से आता है कि यार शिट ये क्या कर दिया। तो वो होता है ना, गिल्ट सा रह जाता अंदर कि मैंने क्या किया। तो उसके लिए ना ओके ठीक है, एक बार कह दिया या अपने आप को ठीक माफ़ करो, चलो आगे बढ़ो, ऐसा वाला सीन होना चाहिए कि देखो मिस्टेक्स तो होंगी एक्चुअल में, बट ठीक है, हमें उससे सीखना है, आगे बढ़ना है, लेसन लेना है, ठीक है। ये मत सोचो अब मैंने ये कर दिया तो सामने वाला क्या सोच रहा होगा, ये क्या सोच रहा होगा, या इसने क्या सोचा। ये आपका काम नहीं है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, ये आपको है कि ये मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला है, हाँ इसमें गलतियाँ भी होगी, कोई बात नहीं, बट आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट देना है इस समय पर अपना, ठीक है। क्योंकि ये कभी देखो, मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा मौका आता है कि चीज़ें आपके फेवर में होती है, एक अच्छा टाइम आपके साथ होता है। इस टाइम को हम जितना फ्रूटफुल बना ले, कितना अपने लिए ब्लेसिंग की तरह बना ले, ये आपके ऊपर है। जब आपको पता है कि एक अच्छा टाइम है तो उसको वेस्ट नहीं करना है आपको, ये गलतियों को देख के आप वेस्ट करो कि ये हो गया वो हो गया, ठीक। आइए देख लेते हैं यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज गाइड। Empower love, harness your strength and love with confidence. बर्निंग ब्राइट, हो सकता है आप किसी के साथ बहुत पैशनेट फ्लेम फील करें, ठीक है। आप किसी के साथ एक पैशनेट अट्रैक्शन, एक स्पार्क ऐसा फील करें। एंड लव आपका एक पावर है, ठीक है। ये लव आपकी एक स्ट्रेंथ है, और हम लव को भी एक ड्रेस की तरफ वियर करते हैं विथ कॉन्फिडेंस, ठीक है। और उन्हीं लोगों की तरफ जो ऐसा कर पाते हैं, उन्हीं लोगों की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे वो सेल्फ लव कर रहे हैं। वो जो ड्रेस मैंने बात की थी वो सेल्फ लव ही है। आप लव कर रहे हो, खुद पहन रहे हो, तो सेल्फ लव हो गया ना, ठीक है। उसको आप कॉन्फिडेंटली कैरी कर रहे हो, या आपकी स्ट्रेंथ है कि आप खुद से प्यार या लोगों से प्यार करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ना ब्यूटीफुली बहुत रिप्रेजेंट होती है सबके सामने, और लोग इसी वजह से आपको पसंद करते हैं, लोग इसी वजह से आपको चाहते हैं, ठीक है। और शायद इस समय पे आप भी किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पैशनेट लेवल पे हो सकती है। आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड। हेजिटेशन, हाँ, होमलेस, ओके, नाइटमेयर। हो सकता है फाइनेंशियली थोड़ा आपको अप एंड डाउन देखना पड़े, या फिर आपको ऐसा लगे अरे मुझे कोई फेलियर या किसी तरह का फेलियर देखना पड़ा, जैसे कि यहाँ पे मिस कैलकुलेशन आया था, ठीक है। या फिर आपको ऐसा फील हो गया कि मैं अकेला हूँ,
मुझे समझने वाला, या मुझे घर वालों की याद ज़्यादा आ रही है अगर आप घर से दूर रहते हो, तो अकेलापन सा महसूस होना हो सकता है। डिसीजन मेकिंग में आपको कन्फ्यूजन होगी, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, ठीक है, इस तरह का आपको थोड़ा सा माइंड रह सकता है। और रात को आपको डरावने सपने आ सकते हैं, या फिर कोई चीज़ की चिंता आपको बहुत सता सकती है रात में, ठीक है, तो ये चीज़ हो सकता है थोड़ा सा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, जिन चीज़ों से आप गुजरोगे, ठीक है, ये ऐसी एनर्जी से जहाँ पे ये आपके अंदर से आ रही, बाहर ऐसा नहीं है। आपको डिसीजन मेकिंग में हेजिटेशन हो रही है, आप नहीं ले पा रहे हो, जो कि कॉन्फिडेंस लेवल लो हो सकता है आपका, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अकेला फील हो रहा है क्योंकि आपने सेल्फ लव नहीं किया, ठीक है। या अगर आपको हो भी रहा है तो आप अपनों के साथ कनेक्ट करो ना, जो आपके अपने हैं उनके साथ कनेक्ट करो। और नाइटमेयर्स आ रहे हैं तो आपके लिए खुद उस प्लेस को एक कंफर्टेबल प्लेस अपने लिए बनाना पड़ेगा, टाइम लग सकता है, पर जिस प्लेस पे आप हो और आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, कोई चीज़ परेशान कर रही है, उस प्लेस पे, कहते हैं ना, हमारा सबका एक स्पेस होता है जहाँ हमें बैठ के या फिर अपना टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, तो उस जगह को वो स्पेस बनाओ कि वहाँ आपको सुकून मिले, बजाय कि आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, अब अच्छा नहीं लग रहा। और ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा क्लीन करिए, उस स्पेस को क्लीन करिए, समेटिए, तो आपको अच्छा लग सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर एरीज। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।